हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और जैसे कि हमने कल किया था 500 डाटा इंट्रोड्यूसन का डे 1, तो आज हम करने वाले डे 2। ठीक है, कल हमने 2 सेट किए थे, तो आज कोशिश करेंगे आज भी 2 सेट हो जाए। ठीक है, आज थोड़ा सा मैंने पीओ लेवल लिया है। ठीक है, दोनों के दोनों सारे के सारे पीओ लेवल। ठीक है, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज। सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। इससे क्या होगा, आपको अपडेट मिल जाएगा जब भी ये वीडियो अपलोड होगी, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज तो कर ही लिया। इससे सारे अपलोड मिल जाएगी और आपको 500 सीरीज की, आपको जो आपकी पजल की क्लास चल रही है उन उसकी भी अपडेट पता चल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये रहा। ठीक है, और जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिखोगे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे। ओके, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। ये आपको जिस पे बनाना है उससे बना सकते हो। ये कंप्लीट होने के बाद तो हमारा पहला रहा, ये सेट 3 है आज हमारा, और ये रहा। ठीक है, आई थिंक आपको ये ग्राफ नहीं दिखेगा क्योंकि काफी लेंदी हो रहा था ग्राफ, तो मैंने इसे नेक्स्ट स्लाइड पे रखा, तो आप जस्ट से पढ़ ले। ठीक है, मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे पढ़ ले, उस पर मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे इस पर। ये थोड़ा काफी लेंदी था इसलिए इसमें पूरा हटा नहीं। ठीक है, तो मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में कर दिया। आपको यहाँ दिख रहा होगा, बोला कि द गिवन रेडार ग्राफ, ये एक रेडार ग्राफ है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये रेडार ग्राफ है। ठीक है, बिल्कुल मकड़ी ऐसा लगता है। ठीक है, radar graph show the percentage distribution of the number of marble tiles manufactured in the 5 different months, that is जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, यानी कि इन सारे मंथ में। ठीक है, इन सारे मंथ में जो परसेंटेज जिसमें होगा नंबर ऑफ मार्बल टाइल। ठीक है, मार्बल टाइल्स का परसेंटेज दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑल्सो द गिवन टेबल चार्ट, ये जो टेबल चार्ट दिख रहा है आपको, ये आपको बता रहा है एवरेज नंबर ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 5 different months। ओके, एवरेज बोला है, एवरेज एवरेज बोला है ग्रेनाइट प्लस मार्बल। ठीक है, और यहाँ बोला है कि अगर तुमको टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? मार्बल टाइल्स को जोड़ोगे प्लस आप ग्रेनाइट टाइल्स को जोड़ोगे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स है वो 1500 है। ठीक है, आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख नहीं रहा होगा, बस जनवरी का आई थिंक दिख रहा होगा, ये 30% दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा वो। ठीक है, अभी मैं सेकंड दे रहा हूँ, तो ये 30% है। तो जनवरी में जो है ना, मार्बल टाइल्स कितने हो जाएंगे? 450 हो जाएंगे। ठीक है, 450 मार्बल टाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ बोला कि जनवरी में एवरेज इतना है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 हो जाएगा। अगर 720 ग्रेनाइट प्लस मार्बल है, जिसमें कि 450 क्या है? मार्बल है। ठीक है, 450 अगर मार्बल है तो बचे हुए ग्रेनाइट होंगे। ठीक है, ग्रेनाइट होंगे, तो 270 ग्रेनाइट हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आ गया? ये ग्रेनाइट हो गया और ये आपका हो गया क्या? सॉरी, ये मार्बल हो गया और ये ग्रेनाइट हो गया आपका। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी छोटा दिखेगा, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू आप नोट कर लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू नोट कर लेना आप। ये रहा। ठीक है, चलिए साथ साथ नोट कर लेते हैं। तो मुझे पता है टोटल 1500 है, ये 30% है। ठीक है, ये 30% है। 30% कितना हुआ इसका? 15 गुना 3 कर दो ना बस, और 2 जीरो तो कट ही जाएगा परसेंटेज से। 15 गुना 3 45, 45 और एक जीरो। ठीक है, 450। ठीक है, अब फेब्रवरी में देखो, ये क्या है? जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 10 है, तो ये 12 है। ठीक है, दो दो का गैप है, देखो दो दो गैप है, दो 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 दो। ठीक है, 2 4 6 8 10। ठीक है, दो दो का गैप है, तो यहाँ पे ये 12% दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो कितना दिखा रहा है, ये 20 पे आ गया। 20, 22 और 24, ये 24% दिखा रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ दिखा रहा है आपको 10, 12 और 14, 14% दिखा रहा है। ठीक है, 14 परसेंटेज।
और ये आपको दिखा रहा है 20%। ठीक है, तो 20% कितना होगा, 300 होगा। ओके, और ये देखो क्या दिखा रहा है आपको, 12% कितना होगा, 10% 150, और ये 30 हो जाएगा, यानी कि 180, 180 हो जाएगा 12%। ठीक है, 12% 180 है, तो 2% और जोड़ दो, यानी 30 और जोड़ दो, यानी 210 हो जाएगा अप्रैल में। बोल रहा है मैंने कैसे किया, 12% तो हो गए, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी, 15, इसका 1% 15 होगा, तो मैंने 2% लिया, 30 ऐड कर दिया। ठीक है, 24% कितना होगा, 12 का 2 गुना होगा, 12% का 2 गुना, यानी कि 360। ठीक है, मेरे पास आ गए सारे डाटा। ठीक है, आपने नोट कर लो। ठीक है, अगर मैं चेक कर लेता हूँ, गलती तो नहीं है। 450, 12%, दैट इज 12 into 180। ठीक है, 360, गुड। और 30 और जोड़ देना है इसमें, यानी कि 210, सही है, बिल्कुल सही है, 20 बिल्कुल सारा डाटा सही है। ठीक है, आप नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं आगे जाऊँ ना यहाँ पे, तो मैं टोटल डाटा यहाँ पे लिखा, जो मुझे मार्बल का डाटा मिला है ना अभी तक, तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। मुझे मार्बल का डाटा क्या मिला है कि मार्बल यहाँ पहले मिला है 450। ठीक है, और दूसरे में क्या मिला है, 180, 360, 180, 360, और यहाँ पे मिला है 210, 300, 210 एंड 300। ये हमारा मार्बल का डाटा है। ठीक है, ठीक है, मार्बल का डाटा है। टोटल कितना है देखो, इसका दो एवरेज है, तो दो से मल्टीप्लाई करो, सम आ जाएगा 720। यहाँ पे 300 है, और यहाँ पे 600 होगा, और यहाँ कितना होगा बताओ, यहाँ पे होगा 320, और यहाँ पे कितना होगा, 480। अब देखो मुझे पता है ये टोटल है, ये जो ना ये टोटल है, मेरे पास टोटल है आपका मार्बल प्लस ग्रेनाइट। ठीक है, मार्बल प्लस ग्रेनाइट, मार्बल की वैल्यू ये है, ग्रेनाइट की वैल्यू, जो बचा हुआ वो ग्रेनाइट होगा। ठीक है, 270 यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 120 बचेगा, और 360 या तो 600, यानी कि 40, 240। ठीक है, 320 है, तो यहाँ पे बचेगा 110, और यहाँ बचेगा 180। सारा का सारा डाटा सही है, आप इसको नोट कर लो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 600 एंड 120, 720, ओके, 200, 300, गुड, 500, 600, ओके, 320, एंड वी हैव 480, बिल्कुल सही है। ठीक है, नोट कर लेते हैं फटाफट आप इसको, फटाफट नोट कर ले, तब आगे चलेंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे बोला गया है कि जो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स सोल्ड टू अनसोल्ड इन अप्रैल। ओके, मार्बल टाइल जो सोल्ड टू अनसोल्ड है, ये रेशियो दिया गया है। ठीक है, अगर मैं मार्बल टाइल देखूं, अप्रैल में कितने हैं, मार्बल टाइल अप्रैल में 210 है, 210 है, जिसमें कि सोल्ड टू अनसोल्ड का रेशियो दिया गया है 4:3। ठीक है, ठीक है, सही है, ये आ जाएगा 120, और ये आ जाएगा 90। ठीक है, ये आपका सोल्ड है, और ये आपका अनसोल्ड है। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल एंड ग्रेनाइट सोल्ड इन अप्रैल इज 180। ओके, अब ग्रेनाइट कितनी है अप्रैल में, अप्रैल में ग्रेनाइट कितनी है, 110 है, 110 है। ठीक है, तो मुझे पता है कि टोटल 180 से सोल्ड हुए हैं, तो 120 इसमें हुआ है,
तो 60 इसमें हुआ होगा सोल्ड, ठीक है, 60 इसमें हुआ, 50 अनसोल्ड हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है। ये देखो ये 180 हो गया ना, ठीक है। एंड फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स एंड ग्रेनाइट अनसोल्ड इन अप्रैल, ठीक है। दोनों मतलब मार्बल टाइल जो अनसोल्ड है, दोनों का अनसोल्ड का डिफरेंस निकालना है। तो कितना है 90 प्लस, तो 90 माइनस, ये देखो अनसोल्ड ये है 90 और यहाँ 50, इन दोनों का माइनस निकालना है, यानी कि 40 का डिफरेंस है। ऑप्शन बी, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून, जून की डाटा नहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, जिनका डाटा नहीं दिया और निकाला जाता है, ठीक है। जून में बोला है कि 50% ज्यादा है किससे, फरवरी से, टोटल टाइल्स, ठीक है। फरवरी में टोटल टाइल्स है कितनी, 300 है टोटल टाइल्स, इसका देखो एवरेज ही होगा ना इसका, 300 टोटल टाइल्स है तो उससे 50% ज्यादा मतलब 450 होगा, इसका 50% कितना होगा 150 होगा, तो 450 होगा जून में, ठीक है, जून में इतना होगा। अब फरवरी का डाटा ये दिया गया मेरे पास, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेनाइट टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन फरवरी टू जून, ओके। ग्रेनाइट फरवरी में है कितनी, 120 है, ठीक है, 120 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 4:7 आएगा। तो 4 का 30 गुना, यानी कि 210 यहाँ पे आएगा ग्रेनाइट, 210 ग्रेनाइट यहाँ पे आएगा, ठीक है। 240 यहाँ पे हो जाएंगे मार्बल, और यहाँ पे 180 मार्बल हो जाएंगे, 180 मार्बल हो जाएंगे। एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून, कितने मैन्युफैक्चर हुए, 240 मैन्युफैक्चर्ड हुए, ऑप्शन डी। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही आता है, बस एक बार डाटा आप निकालोगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बना लो। ऑप्शन सी आ रहा है, ओके गुड, ऑप्शन सी होगा, देखो। बोला रेशियो नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी 450 टू टू द नंबर ऑफ ग्रेनाइट टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मई 180, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 से 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, 5:2, ऑप्शन सी इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये बता दो।
देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, टोटल कितने हो गए, इसका एवरेज 720 हो गए, यानी 720 इज व्हाट परसेंट मोर या लेस, जब भी मोर या लेस देता है ना, आपको क्या करना है, पहले रेशियो फाइंड करना है, ये रेशियो फाइंड करना है आपको पहले। देन द नंबर ऑफ मार्बल टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च, 360 है, देख लो डाटा, मार्बल टाइल्स बोला है मार्च तो 60 है, तो 0 0 कट गया, ये आ गया 2:1, तो बोला कितना ज्यादा है कितना कम, एक ज्यादा है, ठीक है, एक ज्यादा है एक से, इंटू 100, यानी कि 100%, ठीक है, ऑप्शन ए 100%, ठीक है, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट, ओके, एक मिनट आप वेट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में अपलोड करता हूँ। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टीआई में चलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंस पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ग्रेनाइट टाइल्स मैन्युफैक्चर्ड इन जनवरी, जनवरी में ग्रेनाइट हुए 270, ठीक है, और डिफरेंस निकालना है द नंबर ऑफ ग्रेनाइट टाइल मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल, अप्रैल में जो ग्रेनाइट टाइल्स है वो 110 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, दैट इज 160, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं, ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, आपको यहाँ पे आई थिंक 500 सीरीज है ना, आपको 250 क्लासेस मिल सकती है, ठीक है, तो आपको रेगुलर अपडेट के लिए इसको आप बेल आइकन तो जरूर दबा दें, क्योंकि आपको अपलोड होगा आपको पता नहीं चलेगा, तो इसको जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट डे, आपको यहाँ पे भी हल्का दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा, आप तो रीड कर लो इसे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। आई होप आपने रीड कर लिया होगा इसे, ठीक है, समझते हैं, चलो इसको समझते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, द गिवन लाइन ग्राफ shows the number of students who are studying in finance course and in 4 different colleges, ठीक है, 4 अलग-अलग कॉलेजेस में जो फाइनेंस के लिए पढ़ते हैं उनके बारे में दिया गया है, एंड ऑल्सो द गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग द मार्केटिंग कोर्स इन दिस कॉलेज, ठीक है, मार्केटिंग कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनका भी डाटा दिखा है इन 4 कॉलेज में, ठीक है, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है एमबीए में कितने पढ़ते हैं, तो हम निकालेंगे क्या, फाइनेंस वाले कोर्स का निकालेंगे, मार्केटिंग कोर्स का निकालेंगे, और एक कोर्स और निकालेंगे जो मैनेजमेंट कोर्स है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डाटा देखो ना, तो यहाँ पे आपको दिया है नंबर ऑफ स्टडिंग स्टडिंग इन फाइनेंस कोर्स, ठीक है, ग्रीन वाला जो है ना फाइनेंस, यानी ए में 130 है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन मार्केटिंग कोर्स 150 है, पर आपको मैनेजमेंट कोर्स का नहीं दिया गया है, ठीक है, मैनेजमेंट कोर्स का नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग मैनेजमेंट कोर्स इन ए बी सी डी इज 30%, तो परसेंटेज दे दिया गया है, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपके ए में 30% है,
ए में अगर 30% है आपके मैनेजमेंट वाले, तो बाकी बचे हुए दोनों कितने होंगे? 70% हो गए। ठीक है। और बचे हुए दोनों की वैल्यू कितनी है? 150 प्लस 130 यानी 280। ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। 4 आएगी तो 30% वैल्यू कितनी है? 120 आएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे कितने हो गए आपके? मैनेजमेंट कोर्स वाले 120 हो गए। ठीक है। इससे सारे का डाटा निकाल लेंगे पहले। ठीक है, चलो मैंने पहले एक का निकाल लिया है। ठीक है, 120 हो गया। यहाँ निकालते हैं, ठीक है। पहले का डाटा मैंने निकाल लिया है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। 120 के आपका मैनेजमेंट वाला कोर्स आएगा। ठीक है। अगर मैं बी का देखूँ, बी वाले कोर्स में देखो तो बी में कितना 40% है। ठीक है, 40%। अगर मैं बोलूँ कि 40% है, तो 40% क्या मैनेजमेंट वाले, तो इन दोनों को मिला के 60% होना चाहिए। तो 60% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 180 है। 1% की वैल्यू 3 है। 40% 120 हो जाएगी यहाँ पे। 120 यहाँ पे भी हो जाएगी। अब बचा 25% और 40%। यहाँ पे 25% है। अगर 25% मार्केटिंग वाले हैं, 75% ये वाले हो जाएंगे। 75 की वैल्यू हो जाएगी 420। 75 की वैल्यू हो जाएगी 420। ठीक है, और क्या बचे हुए? ए बी सी डी। ओके। 40% है तो 60% ये हो जाएंगे। अगर 40% है मैनेजमेंट वाले, तो बचे हुए दोनों 60% हो जाएंगे। तो यहाँ पे है वैल्यू 360 की, सॉरी 450 की। 300 एंड 150, 450। ओके। 60% की वैल्यू 450 है। 75% कितना हो रहा है? इसका 3 गुना होगा। अगर 75 का मैं 3 गुना कर देता हूँ, मतलब 3 से डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास 25% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 140 आ जाएगा। 140। ठीक है। 60% ये है तो उसका मुझे 40% निकालना है। ठीक है। 40% निकालना है तो आप तो या तो 0 0 काट सकते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, या तो आप 3 से काट लो से। ठीक है। 0 0 काट लो, 3 का 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 15 टाइम्स। ठीक है। 2% की वैल्यू 15 है, तो 40% के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 300 हो जाएगा वैल्यू। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो 40% हो जाएगा ना, तो इधर भी 20 से करना पड़ेगा, तो 300 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 300। ठीक है, सारे के सारे डाटा आप नोट कर लो इसमें फटाफट। ठीक है, मैनेजमेंट वाले जितने भी हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जितने दिए गए ना, लाइक इन दोनों को मिला के कितना है? 280 है। तो ये ना, आपका देखो ए में बोला गया है कि यहाँ पे 30% क्या है? मैनेजमेंट वाले। 30% अगर मैनेजमेंट वाले हैं, तो बचे हुए दोनों 70% होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही निकाला मैंने। तो ये आ गया 4 टाइम्स और ये आ गया 120। इससे मैंने सारा का सारा निकाला है। आपसे नोट कर ले, फिर स्टार्ट करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, बनाएंगे इसको जल्दी से। ये तो बिल्कुल डाटा वाला बेस हो गया। बोला फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग मार्केटिंग कोर्स इन डी। मार्केटिंग कोर्स इन डी। डी में मार्केटिंग कोर्स कितने हैं? 200 वाले 180 है। देख लो 180 है। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग मैनेजमेंट कोर्स इन बी, यानी कि 120 है। बी में मैनेजमेंट कोर्स वाले 120 है। ठीक है, ये आ गया 3:2, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट ये बता दो। आई थिंक ये भी आ गया होगा, ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, माइंड में हो गया था, कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं। बोला डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग फाइनेंस कोर्स इन बी एंड सी।
बी और सी में फाइनेंस कोर्स, अब ये ग्रीन वाला फाइनेंस कोर्स है, बी में 80 है, सी में 220, यानी टोटल 300 हो गया, ठीक है। एंड द मार्केटिंग कोर्स इन ए में मार्केटिंग कोर्स कितने 150 है, तो माइनस का 150, दैट इज 150, ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी इजी। चलो ये बता दो। ये भी विदाउट पेन एंड पेपर आएगा, ऑप्शन ए 50%, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मार्केटिंग कोर्स इन ए, मार्केटिंग कोर्स ए में कितने हैं 150 है, 150 इस वाट पर, जब भी परसेंटेज बोले ना तो रेशियो निकालो पहले। अब बोला है मोर या लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग मार्केटिंग कोर्स इन बी, ठीक है। मार्केटिंग कोर्स इन बी में कितने हैं 100 है, आप इसे काटोगे तो 3:2 आ जाएगा। बोला कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है किससे, दो से, 1/2 × 100, यानी कि 50%, ऑप्शन ए इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये बता दो, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसके बाद एक और, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आना चाहिए आंसर, ठीक है, ये भी माइंड में हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि मैनेजमेंट कोर्स में पढ़ते ए में एंड डी में, 33.33% एंड 40% ऑफ देम आर डूइंग द इंटर्नशिप, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग द इंटर्नशिप फ्रॉम मैनेजमेंट कोर्स इन ए एंड डी टुगेदर, ओके। मुझे बताया ए में कितने हैं 120 थे, डी में 300 है, तो 120 का 30.33 दैट इज 1/3, यानी कि 40 लोग यहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं, और इसका 40% मतलब 2/5, ठीक है, 5 से कट गया 7, 6 गुना और 120, ठीक है, तो दोनों का सम बोला यानी कि 160, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद सेशन एंड करेंगे। वे ध्यान देंगे क्या कहना चाह रहा है। रेशियो द नंबर ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग फाइनेंस इन कोर्स ए, ए का फाइनेंस में, ए की फाइनेंस 130 है, 130 में मेल और फीमेल कितने 7:6 का रेशियो दिया है, यानी कि 70 और 60 होंगे, ठीक है। मेल एंड फीमेल, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ठीक है। और बोला मार्केटिंग कोर्स इन सी, मार्केटिंग कोर्स इन सी में 3:2 रेशियो है, मार्केटिंग कोर्स सी में कहा है, देखो ये वाला है 200, तो 200 में 3:2 का रेशियो है, यानी कि 120 और 80, यहाँ का मेल प्लस फीमेल, ठीक है, 5 या 40, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग इन फाइनेंस, मतलब ये वाला, और एंड ए एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग मार्केटिंग कोर्स इन सी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बोला है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर जरूर से जरूर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, तो उसको अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अपडेट आपको मिल जाएगा कि कब से वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, जैसे अपलोड होगी आपको जाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे भी आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।